सबके लबों पर एक दिन तेरा भी नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। क्या? सबके लबों पर एक दिन तेरा भी नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना सीख ले, अरे हर मुसीबत का सामना करना सीख ले। देखना एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा, देखना एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये पाइप एंड सिस्टर्न का हमारा सेकंड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने एक सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप फर्स्ट सेशन नहीं अटेंड किए हैं तो आप बिल्कुल अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट्स और जीरो लेवल से क्वेश्चंस उठाया है और आज के सेशन में भी मैंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे और बने ही रहिए, ताकि आपको कुछ अगर सीखना है तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए। देखिए, आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखिए, हम आपका जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आपको क्लियर करवाएंगे, क्योंकि मैथ्स का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरी तो मैंने फर्स्ट सेशन में दे ही रखा है, तो आपको हम क्वेश्चंस के थ्रू आपका हम और भी कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो ज़रा देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively। क्या समझे मेरे भाई? आप ये समझे होंगे कि 2 टैप्स है और दोनों टैप्स अगर अलग अलग उसको खोला जाए तो 10 घंटे में और 12 घंटे में वो क्या करेगा, उस टैंक को फुल कर देगा। हाँ या ना? अब कह रहा है कि देयर इज एन आउटलेट टैप सी। एक आउटलेट टैप सी है। इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन 30 आवर्स। अगर सारे टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 30 आवर्स में क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स टैप सी कैन एलोन एम्प्टी द टैंक। तो अगर टैप सी को अकेले छोड़ दिया जाए उस टैंक को खाली करने के लिए, तो वो कितने समय में खाली करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है सी। ये सी जो टैप है ना, वो नेगेटिव टैप है, मतलब ये आउटलेट टैप है, ये पानी को खाली करता है। बाकी का ए और बी जो है वो इनलेट टैप है, ये पानी भरता है। ठीक है, अब देखिए टाइम की बात करेंगे तो ये 10 घंटा लेता है भरने में, ये 12 घंटा लेता है भरने में। और जो टैप सी इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर। अब कह रहा है कि जब तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 30 आवर्स में। तो यहाँ पे जो सी है वो सी अकेला नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि एक तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए। तो मेरे भाई सी टैप तो है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, और ये तीनों एक साथ खोल दिया। माइनस सी क्यों किया? क्योंकि टैप सी जो है वो हमारा क्या है, आउटलेट है, तो वो पानी खाली करेगा, इसलिए माइनस कर दिए। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में, तो 30 आवर्स में वो क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सबका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 10, 12 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। अब बताइए यहाँ पर ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 होता है। यहाँ पर ए प्लस बी और माइनस सी का क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना आया, 6 आया, यहाँ पे 6 है। बी का एफिशिएंसी कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे और ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो सी का वैल्यू ऐसा क्या आना चाहिए ताकि इस 6 और प्लस 5 11 में हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 2। तो क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई 6 + 5 और माइनस सी बराबर ऐसे 2। तो यहाँ पे हमारा जो सी निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 6, 5, 11 और -2 यानी 9। तो हमारा सी का जो कैपेसिटी है वो क्या है, 9 यूनिट पर आवर है। ठीक है, 9 यूनिट पर आवर है। तो आपको इस क्वेश्चन से यही चीज़ निकालना था कि सी का कैपेसिटी क्या है। अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी आवर्स टैप सी कैन एलोन एम्प्टी द टैंक। अब वो टैंक को अकेले सी कितना में भरे, मतलब खाली करेगा। टोटल कितना है
कैपेसिटी 60 कैपेसिटी है, तो हमें सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो सी का एफिशिएंसी कितना आया, 9 आया, तो 9 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और जब 9 से डिवाइड देंगे तो मेरे भाई ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 20, यानी ये हो गया हमारे भाई कितना 6 होल 2/3 आवर्स में वो क्या करेगा, खाली कर देगा। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन 6 होल 2/3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो टैप है ए और बी, वो किसी टैंक को 20 आवर्स और 30 आवर्स में भरता है। क्या समझे, दो टैप है वो किसी टैंक को 20 घंटे में और 30 घंटे में भरता है। इतना बात तो समझ गए। चलिए अब कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज़ 1/3 फिल्ड। अब देखिए दोनों पाइप्स को एक साथ खोला जाता है, लेकिन जैसे ही टैंक 1/3 फिल हो जाता है, ए लीक डेवलप्स इन द बॉटम ऑफ द टैंक। तो जैसे ही 1/3 फिल होता है तो लीक डेवलप हो जाता है। मतलब लीक कहने का मतलब उस टैंक के बेस में या फिर कहीं से भी लीक पानी वहाँ से बाहर निकलने लगा होगा। तो कह रहा है थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप्स लीक आउट। तो अब कह रहा है कि 1/3 जब भरा तो लीक होने के वजह से जो दोनों पाइप जितना भर रहा था ना, उसका 1/3 दोनों पाइप 1 घंटे में, मतलब उसका जो एफिशिएंसी होगा वो जिस एफिशिएंसी से भर रहा था उसका 1/3 एफिशिएंसी का वाटर वेस्ट चला गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोनों पाइप जो पानी डाल रहा था तो उसका 1/3 पानी जो है वो निकलता चला गया। तो कह रहा है कि देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फुल। तो बताइए कि वो टैंक जो है वो कितने देर में फुल हुआ होगा। मेरे भाई क्या करेंगे, 1/3 तक जो है वो ए और बी फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा। जब टैंक 1/3 तक भरा तो ए और बी जो पाइप है वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा। अब जैसे ही 1/3 के बाद जो काम करेगा तो लीक भी वहाँ पे डेवलप हो गया, तो वहाँ पे 1/3 के बाद जो है वो लीक भी काम करेगा और वो दोनों पाइप जो है उसका 1/3 पानी बर्बाद चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। ये जो है वो 20 घंटे में और ये 30 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। अब टोटल कैपेसिटी हमारा कितना आया, हमारा 60 आया टैंक का टोटल कैपेसिटी। 1/3 हम इसका निकाल लेते हैं, इस 60 का 1/3 निकाल लेते हैं तो 1/3 कितना हो जाएगा, 20 है ना। तो 20 यूनिट जो टैंक जो भरा होगा वो ए और बी कितना, ए और बी जो है वो फुल कैपेसिटी फुल एफिशिएंसी से भरा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे फुल एफिशिएंसी कितना है, ए का 3 है और बी का 2 है, तो 3 और 2 5 हो गया। तो ये जो ए और बी जो साथ में काम किया और ये 1/3 जो भरा था टैंक को, तो उस समय वो टाइम कितना लिया होगा, तो 20 और बटे दोनों का एफिशिएंसी 5, तो ये हो जाएगा 4 आवर, यानी वो 4 घंटे फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा। उसके बाद कह रहा है कि जो 1/3 के बाद जो दोनों पाइप जो जितना पानी भर रहा है उसका 1/3 बर्बाद चला जाता है। 1/3 अगर बर्बाद चला जाता है तो बचता कितना होगा, तो देखिए 1/3 का मतलब होता है 3 यूनिट पानी अगर डाल रहा है तो 1 यूनिट बर्बाद हो रहा है, तो मेरे भाई कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, है ना। यानी उसका जो एफिशिएंसी होगा उसका 2/3 पानी भरा रहा है। तो अब इस दोनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है। 5 का जो है वो 2/3 क्या करा रहा है, भरा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 10/3 कर लेंगे। अब ये 10/3 एफिशिएंसी के साथ 1/3 जब फुल हो गया उसके बाद इस एफिशिएंसी के साथ भरेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे
कितना यूनिट जो है वो टैंक बच गया, तो यहाँ पे 20 यूनिट भरा चुका है, तो मेरे भाई कितना बच गया, तो 40 बच गया। तो अब 40 बच गया और इस एफिशिएंसी से भरेगा तो 40/10 और बट्टे 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 यानी ये 12 हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अब 1/3 के बाद वो दोनों पाइप 12 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में? 12 घंटे में। आपसे पूछ रहा है कि वो टैंक कितना देर में फुल होगा, तो 4 घंटे तो पहले चल चुका था, अब ये 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हमारा डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, 16 घंटे में भर जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब, शानदार, बेहतरीन है, गर्दा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 टैंक्स A and B कैन फिल अ टैंक्स इन 5 hours and 20 hours रेस्पेक्टिवली। एकदम बारीकी से समझिए। कह रहा है कि 2 टैंक्स A और B जो है वो किसी टैंक को 5 घंटे में और 20 घंटे में वो क्या करता है? भरता है। बट अ थर्ड पाइप वॉज देयर टू एम्प्टी इट, लेकिन वहाँ पे एक तीसरा पाइप भी है जो उसको खाली करता है। बट द कंट्रैक्टर डिड नॉट नोटिस्ड ड्यू टू विच अ डिले ऑफ 1 hour इन द फिलिंग ऑफ द टैंक अकर्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो 2 पाइप तो है, अब तीसरा पाइप जो खाली करता है उसको, मतलब जो आउटलेट होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है कि इस टैंक में एक आउटलेट पाइप भी है, और नोटिस नहीं कर पाता है तो जब इस दोनों को चालू करता है तो वो आउटलेट पाइप भी साथ साथ चालू हो जाता है। अब चालू हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को तो पता है नहीं कि वो आउटलेट पाइप भी है, जिस वजह से जितना टाइम में भरना चाहिए उससे 1 घंटा डिले हो जाता है। ठीक है, आउटलेट की वजह से 1 घंटा डिले हो जाता है। ठीक है, उस टैंक को फिल करने में 1 घंटा डिले हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच द थर्ड पाइप वुड एम्प्टी द फिल्ड टैंक। तो कह रहा है कि वो जो आउटलेट पाइप है, थर्ड पाइप, वो अगर उसको अकेले काम करने के लिए दे दिया जाए तो वो उस फुल टैंक को कितने देर में वो खाली करेगा। मेरे भाई क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 टैंक है, 2 पाइप है A और B, और एक तीसरा C भी है, लेकिन ये निगेटिव पाइप है, ये आउटलेट है। A और B 5 घंटे में और 20 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना बात समझ में आ गया तो मेरे भाई बताइए A और B के द्वारा कितना टाइम लगेगा। तो A और B के द्वारा उस टैंक को भरने में 20 टोटल कैपेसिटी है और 4 1 5, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 4 घंटे। अगर लीक नहीं होता तो, लेकिन लीक भी है भाई साहब, लीक के वजह से 1 घंटा डिले हो जाता है। तो 4 घंटा तो जेन्युइन टाइम लेता, 1 घंटा डिले हो जाता है। इसका मतलब जो है वो C जो है वो 5 घंटे में वो क्या करेगा? काम किया होगा। ठीक है, 5 घंटा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करना पड़ेगा, क्या ये C का 5 घंटा है? नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि 5 घंटा तब लेता है जब C भी उसमें जो आउटलेट है वो भी शामिल हो जाता है। यानी A B भरेगा तो C वहाँ पे खाली करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ C नहीं लिखेंगे, यहाँ पर A + B और -C लिखेंगे, क्योंकि A + B दोनों फिलिंग पाइप है, A + B, और C जो है वो खाली करने वाला है। तब यहाँ पे 5 घंटा लेता है, तब यहाँ पे क्या करता है? 5 घंटा लेता है। अब ये 5 घंटा लेगा तो 20 टोटल कैपेसिटी है, 5 घंटा लेगा तो बताइए एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, A का वैल्यू है यहाँ पे 4, B का वैल्यू है यहाँ पे 1 और -C, यानी C का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि टोटल हमारा इस सब का एफिशिएंसी क्या आए? 4 आए। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लिख लेंगे A + B - C इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। जहाँ पर A का है 4, B का है 1, -C बराबर 4 कर लेंगे। तो मेरे भाई C क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। C का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये 1 प्लस में होगा कि माइनस में? तो 1 C का जो एफिशिएंसी 1 है वो माइनस में है, क्योंकि ये क्या है? ये है हमारा खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, खाली करने वाला पाइप है। तो
तो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो खाली करने वाला जो थर्ड पाइप है वो कितने देर में उस टैंक को खाली करेगा। टैंक का कैपेसिटी है 20 यूनिट और सी का जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा 20 ही आ जाएगा, यानी 20 घंटे में अकेले वो जो थर्ड पाइप है वो टैंक यानी एक फुल टैंक को खाली कर देगा। 20 नंबर ऑप्शन हमारा बी नंबर दिख रहा है, तो हमारा ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। देखिए ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न, यानी 3 पाइप ए बी और सी किसी एक सिस्टर्न से अटैच्ड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 3 पाइप है जिसमें ए और बी उसको 30 घंटे में और बी 20 घंटे में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि अ थर्ड पाइप सी लीक्स आउट 45 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। देखिए अब ये जो थर्ड पाइप सी है ना, वो सी का कितना टाइम में खाली करता है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि थर्ड पाइप सी जो है वो प्रत्येक मिनट में 45 लीटर ऑफ वाटर, प्रत्येक मिनट में 45 लीटर ऑफ वाटर लीक कर देता है, ठीक है। तो इस बात को हम अभी ध्यान में रखेंगे कि सी पाइप जो है वो 45 लीटर प्रत्येक मिनट में वो क्या कर देता है, टंकी से पानी बाहर कर देता है। कह रहा है कि इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपेंड साइमल्टेनियसली देन द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन 15 आवर्स। अब तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो सिस्टर्न को 15 घंटे लगते हैं भरने में। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ए और बी भरेगा और सी यहाँ पे खाली करेगा, इसलिए माइनस, और ये तीनों अगर एक साथ काम करता है तो 15 घंटे में भरता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 30, 20 का एलसीएम हो जाएगा मेरे ख्याल से 60। अब आपके ख्याल से क्या होगा आप बताइएगा कमेंट में। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए फिर से ए का एफिशिएंसी 2 आया, फिर से बी का एफिशिएंसी 3 आया। अब सी का क्या होना चाहिए, ताकि सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी 4 आए। वही करेंगे, ए प्लस बी हो गया 5 और आना चाहिए हमको 4, यानी सी का होगा -1। तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा मेरे भाई, -1 होगा। सी का एफिशिएंसी क्या होगा मेरे भाई, -1 होगा। अब यहाँ पे सी जो है वो 1 यूनिट पानी 1 घंटे में खाली कर सकता है। क्या समझे, सी यहाँ पे देख रहे हैं ना एफिशिएंसी, तो सी 1 यूनिट पानी 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो सी के द्वारा हम अगर आपसे पूछे कि सी को अगर अकेले छोड़ दिया जाए एक फुल टंकी को खाली करने में, तो सी के द्वारा टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे टोटल कैपेसिटी है 60 और इसका एफिशिएंसी है 1, तो सी को जो खाली करने में टाइम लगेगा वो 60 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 60 घंटा लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न का कैपेसिटी बताइए। अब कैपेसिटी कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखिए सी जो है वो यहाँ पे अब हम बताए थे कि 45 लीटर ऑफ वाटर 1 मिनट में खाली करता है, और यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है वो 60 घंटे में वो टोटल टैंक को खाली कर देगा। इसका मतलब 60 घंटे में जितना सी पानी निकालेगा उतना ही कैपेसिटी होगा सिस्टर्न का, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई 1 मिनट में ये 45 लीटर ऑफ वाटर सी जो है वो खाली कर देता है। तो 60 घंटे में कितना करेगा, तो 60 घंटे मतलब 60 × 60 3600 मिनट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 3600 मिनट हो गया, कितना हो गया 3600 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 45 लीटर खाली करता है तो 3600 मिनट में 45 अगुने क्या करेंगे 3600 करेंगे। इस 45 और 3600 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई, तो हमारे ख्याल से 1,62,000 लीटर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 1,62,000 लीटर उस सिस्टर्न का, उस टैंक का कैपेसिटी होगा। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा तो है लेकिन थोड़ा जानदार है, आपको
ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि ए टैंक लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। देखिए एक टैंक लीक जो है, मतलब एक लीक है टैंक में, उस टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल 6 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। और एक दूसरा टैप है, देखिए ए यानी पहला टैंक जो है, पहला जो है वो हमारा क्या है, लीक है, नहीं, यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जो पाइप है वो लीकेज पाइप है और ये 8 घंटे में खाली करता है। अब कह रहा है कि ए टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल 6 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, ठीक है। अब एक टैप दूसरा है, ठीक है। अब ये एक टैप दूसरा है जो क्या करता है, 6 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट वो भर सकता है, ठीक है। 6 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट भर सकता है टैंक में। एंड इट इज़ नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। और वो कितने देर में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में वो जो है वो खाली हो सकता है टैंक, ठीक है। तो 12 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब ये कि अब जो है वो टैंक जो है वो 12 घंटे में खाली हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए तो है हमारा नेगेटिव और दूसरा जो है वो भरने वाला है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कितने घंटा लेता है, 12 घंटे, और ये ए अकेले 8 घंटे लेता है खाली करने में। और जब ए और बी दोनों साथ काम करता है तो 12 घंटे लेता है भरने में, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टैंक का कैपेसिटी निकालिए। मेरे भाई सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 24 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। ए का एफिशिएंसी आया मेरे भाई 8 घंटे में भरता है, तो 3 आया ए का एफिशिएंसी। और इसका एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जिसमें से ए का 3 है तो बी का क्या होना चाहिए ताकि 2 आ जाए। तो मेरे भाई माइनस ए प्लस बी बराबर है 2, और इसमें ए का यहाँ पे है 3, तो -3 और प्लस बी बराबर 2, यानी बी का क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो -5 होना चाहिए। देखिए बी का -5 नहीं होगा, +5 होगा, क्योंकि बी हमारा क्या है, भरने वाला पाइप है। क्या है, बी हमारा भरने वाला पाइप है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो ए का जो एफिशिएंसी है, तो ए तो हमारा निगेटिव पाइप है ना, तो इसका एफिशिएंसी 3 हो गया कि -3 होगा, तो मेरे भाई आप कहेंगे -3। तो यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी लगा ही हुआ है, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, तो +3 और प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि बी का जो कैपेसिटी आएगा वो क्या आएगा, तो बी का कैपेसिटी 1 यूनिट होगा। बी का कैपेसिटी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, बी का कैपेसिटी कितना, 1 यूनिट। बी का कैपेसिटी कितना, 1 यूनिट। ये हमारा फिलिंग पाइप है। अब हम निकालेंगे कि बी को अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो कितने देर में भरेगा। तो बी को अकेले छोड़ दिया जाए तो टोटल है 24, और बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, यानी ये 24 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में भर सकता है। आपसे पूछ रहा है कि टैंक का कैपेसिटी बताओ जी। मेरे भाई 24 घंटे में उस टैंक को बी भर सकता है अकेले, जिसमें कह रहा है कि बी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। इसका मतलब 24 लीटर में जितना पानी भरा होगा उतना ही कैपेसिटी टैंक का होगा। तो मेरे भाई समझिए ज़रा, 1 मिनट में ये बी जो है वो 6 लीटर पानी भरता है, तो 24 घंटे में कितना भरेगा, 24 घंटे में। अब 24 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 × 60 करना पड़ेगा। तो ये 6 × 24 × 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 36 360 × 24। और जब इस 360 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 8640 लीटर्स आ जाएगा। 8640 लीटर्स। अब आपके हिसाब से क्या आता है, आप कैलकुलेट करके ज़रूर बताइए। तो 8640 लीटर हमारा ऑप्शन सी में लखा दे रहा है, सूझ रहा है, तो हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब काफ़ी लाजवाब है, जानदार क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8 टैप्स आर फिटेड इन अ टैंक, यानी एक टैंक में 8 टैप मतलब फिटेड है। कितना टैप फिटेड है, 8 टैप फिटेड है। सम आर इनलेट्स एंड सम आर आउटलेट्स।
8 में से कुछ इनलेट्स है और कुछ आउटलेट है, मतलब कुछ जो है वो भरने वाला है तो कुछ खाली करने वाला है। अब कितना है ये हमारा पता नहीं है। कह रहा है कि ईच इनलेट टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। देखिए अब कह रहा है कि ईच इनलेट टैंक जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, एंड ईच आउटलेट टैंक कैन एम्प्टी इन 36 आवर्स। और प्रत्येक आउटलेट टैंक जो है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे है, एक है इनलेट और एक है आउटलेट। इनलेट जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, तो आउटलेट जो है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 ही होगा ना, 12 और 36 का। तो एक इनलेट का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और एक आउटलेट का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। इतना बात समझ में आई? अरे इतना बात समझ में आई तो कहेंगे हाँ आई। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनलेट टैप्स इफ़ द होल टैंक फिल्स इन 3 आवर्स। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इनलेट टैप्स निकालिए, नंबर ऑफ इनलेट टैप्स निकालिए अगर वो टैप जो है, मतलब वो टैंक जो है वो 3 घंटे में पूरा भर जाता है। मेरे भाई टोटल है 8 टैप, उसमें से इनलेट होगा तो इनलेट को हम मान लेते हैं x है, तो आउटलेट को क्या मान लेंगे, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ है ना। अब देखिए इनलेट जो है वो x नंबर में है और एक का एफिशिएंसी 3 है, तो क्या हम 3 गुने x नहीं लिख सकते हैं? तो 1 घंटे में जो है वो इतना पानी भर देगा इनलेट। उसके बाद हम आउटलेट की बात कर लेते हैं, तो आउटलेट निगेटिव होगा, तो आउटलेट जो है वो 8 माइनस एक्स है और इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 1 है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स गुने क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब ये जो है वो 1 घंटे में खाली करेगा। अब टोटल कितने घंटे में भरता है, तो 3 घंटे में वो काम करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो हमारा वॉल्यूम यानी कैपेसिटी आया, और ये कैपेसिटी हमारा 36 आ चुका था। तो हम क्या कर देंगे, 36 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर, 36 के बराबर कर देंगे। अब जब आंकड़ा 36 का हो गया तो ये और ये कट जाएगा, तो 12 या 36 हो जाता है। तो यहाँ पे 3x और -8 और ये +x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 8 बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 + 8 और बटे 4 हो जाएगा, यानी 20/4, यानी ये 5 हो गया। यानी x एक्चुअली क्या माने थे, इनलेट पाइप। तो इनलेट पाइप का संख्या कितना है मेरे भाई, तो 5 है, और यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।